हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज जो कुछ लोगों के लिए खुशी का कारण बनेगी तो कुछ लोगों के लिए नाराज़गी का। कुछ लोग इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल कब आए और उसका एग्ज़ाम कब हो, और कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम प्रमोट ना हो जाए और हम लोग पास हो जाएं। तो जिसकी जो तैयारी है वह उस प्रकार से सोच रहा था। तो जैसा कि टाइम टेबल आ भी चुका है, आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2023 की हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम। तो आपका टाइम टेबल आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस डेट को कौन सा पेपर होने वाला है और पेपर कब होगा। मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होने वाला है वह आपका पेपर 16 फरवरी 2023 से होने वाला है। जैसा कि सुनने में आया था कि जो पेपर है वह मार्च से होगा, लेकिन पेपर मार्च से न होकर पेपर 16 फरवरी 2023 से होगा और उसका जो दिन है वह बृहस्पतिवार है। तो 16 फरवरी से जो आपका पेपर होगा, तो किस दिन कौन सा पेपर रहेगा और किस पाली में रहेगा, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में रहेगा। तो कुछ लोगों को इतना भी नहीं मालूम होगा कि कौन सा पाली प्रथम पाली होता है और कौन सा पाली द्वितीय पाली होता है। तो जो प्रथम पाली होता है वह 8 से 11:15 रहेगा। जो द्वितीय पाली रहेगा वह दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर होगा वह 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण होगा वह 8 बजे से 11:15 पे होगा, यानी कि आपका टोटल पेपर 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और जो दूसरा पेपर होगा वह शाम 2 बजे से 5:15 पे होगा। तो चलिए हम फटाक से देख लेते हैं कि किस डे में कौन सा पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा भी गया है कि 16 फरवरी। तो देखिए 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा वह हिंदी का होगा। हाई स्कूल वालों का हिंदी रहेगा और जो इंटरमीडिएट में रहेंगे उनका क्या रहेगा, सैन्य विज्ञान रहेगा। प्रथम पाली देखिए यहाँ पे लिखा है ना 8:11:15 तक। तो 8 बजे से 11:15 तक क्या मतलब, यानी प्रथम पाली में हाई स्कूल वालों का हिंदी रहेगा। ठीक है, हिंदी और प्रारंभिक हिंदी हाई स्कूल वालों का रहेगा। और प्रथम पाली में जो इंटरमीडिएट का रहेगा वह क्या रहेगा, सैन्य विज्ञान रहेगा। देखिए ये जो हाई स्कूल का कॉलम है ना, तो इसमें हाई स्कूल के पेपर का टाइम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ इंटरमीडिएट लिखा है, तो ये इंटरमीडिएट वालों का है और ये क्या है, हाई स्कूल वालों का है। 16 फरवरी को 8 बजे से 11:15 यानी कि प्रथम पाली में हाई स्कूल का जो पेपर होगा वह हिंदी और प्रारंभिक हिंदी होगा। और जो इंटरमीडिएट वालों का होगा क्या होगा, सैन्य विज्ञान होगा। इसी प्रकार देखिए सेकेंड पाली में शाम 2 बजे से 5:15 तक क्या होगा कि हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है। ठीक है, और इंटरमीडिएट वालों का क्या है, हिंदी है, सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 16 फरवरी को हाई स्कूल का सुबह में एक पेपर है, हिंदी और प्रारंभिक हिंदी है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट का है उनका 16 फरवरी को सुबह में सैन्य विज्ञान है और शाम में क्या है, हिंदी, सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 फरवरी को जो है सुबह में क्या है, हाई स्कूल वालों का पाली, अरबी, फारसी, संगीत गायन। और जो इंटरमीडिएट वालों का है वह है संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला। तो ये सब तो आप लिए भी नहीं हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन टॉपिक। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वह क्या है, हाई स्कूल वालों का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला या संस्कृत है। यही 6 सब्जेक्ट हैं आपके पल्ले, 6 ही सब्जेक्ट है। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका क्या सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, विज्ञान। और वो भी विज्ञान में 2 विज्ञान है, एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा का है रासायनिक विज्ञान। और 2 3 4 सब्जेक्ट हैं जो बाकी का जैसे होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, बायोलॉजी वाले होते हैं। तो इंटरमीडिएट की ये कहानी है। ठीक है, तो हम मेन जो पेपर है उसे देखेंगे। ठीक है, ये ना कि सबको देखेंगे, उसे भी हम एक काम करते हैं ना कि हम सबका देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 फरवरी को क्या है, 17 फरवरी को शाम में संगीत गायन होगा हाई स्कूल वालों का।
और जो इंटरमीडिएट वाले रहेंगे उनका क्या रहेगा, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला। ये कब रहेगा, ये सुबह में रहेगा, जो ये लिए रहेंगे ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला में क्या है कि 20 फरवरी। यहाँ पे देखिए 17 फरवरी से यहाँ पे क्या हो गया, 20 फरवरी हो गया। और 20 फरवरी को सुबह 8 बजे से 11 बज के 15 मिनट, यानी कि सुबह के टाइम, ठीक है। ये टाइम हम बार बार ले रहे हैं, आप इसे हम दूसरी भाषा में सुबह का टाइम बोल देंगे, ठीक है। यानी जब हम बोलेंगे सुबह का टाइम तो यानी कि 8 बजे से 11 बज के 15 मिनट, ठीक। जब हम बोलेंगे शाम का टाइम तो आप समझ लीजिएगा कि 2 बजे से 5 बज के 15 मिनट, ठीक है। आपका टोटल पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 फरवरी, 20 फरवरी को कौन सा एग्ज़ाम होगा, हाई स्कूल वालों का। तो 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वह क्या होगा, गृह विज्ञान। और जो जो गृह विज्ञान लिए हैं उन्हें 20 फरवरी को तैयार रहना चाहिए। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका क्या होने वाला है, उनका लेखा शास्त्र है, ठीक है। तो 20 फरवरी को क्या है, सुबह में हाई स्कूल वालों का गृह विज्ञान है और सुबह में ही इंटर वालों का क्या है, लेखा शास्त्र है। और जो शाम में देखिए, ये सुबह में था, और जो शाम में है, शाम में हाई स्कूल वालों का कोई पेपर नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पेस है ना, तो यहाँ पे शाम वाले में कोई पेपर नहीं है हाई स्कूल वालों का। लेकिन जो इंटरमीडिएट में है, जो इंटरमीडिएट में है उन्हें क्या करना है, उन्हें भूगोल का पेपर देना है, ठीक है। तो 20 फरवरी को भूगोल का पेपर है इंटरमीडिएट वालों का शाम में। लेकिन शाम में हाई स्कूल वालों का कोई पेपर नहीं है, सुबह में हाई स्कूल वालों का पेपर है। वो भी किसका है, वो देखिए यहाँ पे गृह विज्ञान का है, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं 21 फरवरी, 21 फरवरी को जो पेपर होने वाला हाई स्कूल वालों का वह गणित का होने वाला है। और यह जो पेपर है यह सुबह में होगा और टोटल पेपर का जो टाइम होगा वह 3 घंटे 15 मिनट होगा। तो 21 फरवरी को गणित का एग्ज़ाम होने वाला है हाई स्कूल वालों को। और हाई स्कूल वालों का जो गणित सब्जेक्ट है यह बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, कि जो जिसमें हर बच्चा अपने आप को कमज़ोर ही समझता है। तो गणित कमज़ोर तो है नहीं, लेकिन भाई साहब गणित अब है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स भी लेके आना है। अगला देखिए, अगला जो है एग्ज़ाम आपका होने वाला है वह 22 फरवरी को होने वाला है। और 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वह 2 एग्ज़ाम है, एक सुबह में है और एक क्या है, एक शाम में है। तो सुबह में जो एग्ज़ाम है वह संस्कृत है और जो शाम में एग्ज़ाम है वह क्या है, संगीत वादन है। तो यह दोनों एग्ज़ाम हाई स्कूल वालों का होगा। हाई स्कूल वालों का 22 फरवरी को सुबह में संस्कृत रहेगा और शाम में क्या रहेगा, संगीत वादन रहेगा। और वहीं पे देखिए जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा उस उनका होगा सुबह में चित्रकला का होगा। और चित्रकला में देखिए 2 चित्रकला, एक है आलेखन चित्रकला और जो दूसरा है वह है प्रावैधिक चित्रकला, ठीक है। तो जो जौन सा लिया रहेगा वह उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम देगा। और जो शाम में है, देखिए शाम में लिखा है उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, तो इनसे कोई मतलब है नहीं। अधिकतर बच्चे यही लिए रहते हैं, चित्रकला और चित्रकला प्रावैधिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 फरवरी को जो हाई स्कूल वालों का पेपर होने वाला है, सुबह में वाणिज्य का होगा और जो शाम में होगा वह क्या होगा, सिलाई। ये और वहीं पे देखिए ये जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका सुबह में क्या है, पाली, अरबी, फारसी, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन शाम में जो पेपर होगा वह किसका होगा, कंप्यूटर का होगा। तो जिस भाई ने भी कंप्यूटर ले रखा है उनका एग्ज़ाम 23 फरवरी 2023 को शाम में होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 24 फरवरी। 24 फरवरी को जो हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, सुबह में कृषि होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बंदा कृषि ले रखा है उसका एग्ज़ाम जो है सुबह में होने वाला है, ठीक है। और जो देखिए इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम 24 फरवरी को जो होगा वह किसका होगा, अंग्रेजी का होगा। लेकिन ध्यान रखिए सुबह में तो हाई स्कूल वालों का कृषि विज्ञान होगा,
लेकिन शाम में देखिए जो हाई स्कूल वालों का पेपर होगा वो किसका होगा, मानव विज्ञान का होगा। ठीक है, तो सुबह में कृषि विज्ञान और शाम में क्या होगा, मानव विज्ञान। तो ये हाई स्कूल वालों का था। और देखिए उसी डे जो एग्ज़ाम होगा इंटरमीडिएट वालों का भी होगा। तो इंटरमीडिएट वालों का देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो सुबह में कोई भी उनका किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन शाम को उनका अंग्रेजी का पेपर है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वालों का 24 फरवरी 2023 को शाम को, ठीक है, शाम में क्या है, अंग्रेजी का पेपर है। तो आप अपना अंग्रेजी का सब्जेक्ट तैयार करके तैयार रहें। ठीक है, अब देखिए 25 फरवरी को हाई स्कूल वालों का सुबह में चित्रकला है। जिसने भी चित्रकला ले रखा है, अधिकतर देखते हैं कि हम अधिकतर बच्चे जो होते हैं वह चित्रकला लिए रहते हैं या संस्कृत लिए रहते हैं। तो चित्रकला वालों का जो पेपर है वह 25 फरवरी को सुबह में है। और देखिए शाम में यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यानी कि हाई स्कूल वालों का केवल 25 फरवरी को सुबह में एक पेपर है और वो भी चित्रकला का है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट वाला हैं उनका जो पेपर होने वाला है 25 फरवरी को सुबह में, वह है सस्य विज्ञान, मानव विज्ञान, कृषि अभियंत्रक, चतुर्थ प्रश्न पत्र। तो ये जिसने भी ले रखा है इंटरमीडिएट में उनका एग्ज़ाम सुबह में होगा। ठीक है, देखिए अगला है 27 फरवरी। तो 25 फरवरी से जो एग्ज़ाम है एक दिन का गैप दे के आपको 27 फरवरी को एग्ज़ाम कराएगा। और वो भी 27 फरवरी को देखिए जो हाई स्कूल वाले हैं उनका सुबह में केवल एक पेपर है, वो भी है विज्ञान का। ठीक है, 27 फरवरी को हाई स्कूल वालों का केवल एक पेपर होगा। देखिए वो भी होगा तो सुबह में होगा, किसका होगा, विज्ञान का होगा ना। तो हाई स्कूल वालों का सुबह में विज्ञान है, और जबकि जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका क्या सुबह में एनसीसी है। तो जिस बंदा ने भी एनसीसी ले रखा है वह उनका एग्ज़ाम क्या होगा, सुबह में होगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट वालों का तो सुबह में तो एनसीसी होगा, लेकिन शाम में क्या होगा, तो शाम में उनका जो एग्ज़ाम होगा वह होगा जीव विज्ञान का होगा और गणित का होगा। तो वहाँ पे देखिए आपको चूज करना होता है, जब इंटरमीडिएट में आप जाएंगे तो आपको ये चूज करना होता है कि आप जीव विज्ञान से पढ़ेंगे कि आप मैथ से पढ़ेंगे यानी गणित से पढ़ेंगे। तो इनमें से एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो वही यहाँ पे दिया है कि जीव विज्ञान और गणित। तो जिसने भी जीव विज्ञान ले रखा है वह जीव विज्ञान का पेपर देगा, और जिसने भी गणित ले रखा है वह गणित का पेपर देगा। तो यह पेपर किस डे को होगा, ये 27 फरवरी 2023 को होगा। तो 27 फरवरी 2023 को हाई स्कूल वालों का सुबह में विज्ञान होने वाला है, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका सुबह में एनसीसी रहेगा, और शाम में क्या रहेगा, उनका शाम में जीव विज्ञान और गणित रहेगा। तो जिसका जो पेपर रहेगा वो उस प्रकार से अपना पेपर देगा। अब अगला देखते हैं, अगला पेपर है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को देखिए कोई भी एग्ज़ाम हाई स्कूल वालों का नहीं होने वाला है। तो हाई स्कूल वालों के लिए तो अच्छा ही है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हें एक डे मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और वहीं पे देखिए जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका सेकेंड पाली में जो पेपर होगा वो नागरिक शास्त्र का होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वालों को क्या करना है, नागरिक शास्त्र का पेपर देना है, वो भी सेकेंड पाली में देना है। तो 28 फरवरी को हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है, और इंटरमीडिएट वाले का पेपर है नागरिक शास्त्र का सेकेंड पाली में। अब देखते हैं अगला है पेपर जो 1 मार्च को होने वाला है। तो 1 मार्च को सुबह में जो पेपर होगा हाई स्कूल वालों का वह अंग्रेजी का होगा। सुबह में अंग्रेजी होगा, और शाम में किसी भी प्रकार का पेपर हाई स्कूल वालों को नहीं देना है। तो हाई स्कूल वालों को क्या करना है, 1 मार्च को एक पेपर रहेगा, वो भी अंग्रेजी का रहेगा। यहाँ पे देखिए टोटल मिला के यहाँ से आपको 27 फरवरी से पेपर होगा, और 27 फरवरी के बाद आपको 1 मार्च को पेपर देना है। यानी कि आपको कुछ टाइम मिल रहा है जिससे आप अपने सब्जेक्ट को एक बार रिवीजन करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि इन बीच आप याद करने की कोशिश न करें, आप क्या करें, बस अपने सिलेबस का रिवीजन करें। क्योंकि आपका जो टाइम था 1 साल था आपको पढ़ने के लिए, आप 1 साल में जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुके। बस आपको करना क्या है, आप केवल रिवीजन करना है। अब ऐसे याद करने बैठेंगे तो जब न्यू याद करेंगे तो पीछे का तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आप रिवीजन कर चुके रहेंगे तो वही जो आप कुछ थोड़ा थोड़ा भूल रहे होंगे उसे क्या हो जाएगा, आपको एक बार फिर से रिवाइज होके याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्च को हाई स्कूल वालों का सुबह में अंग्रेजी होगा,
और जो इंटरमीडिएट वाले रहेंगे उनका सुबह में कोई पेपर नहीं होगा, उनका शाम में पेपर होगा, वो भी अर्थशास्त्र होगा और भौतिक विज्ञान। तो जिस भाई ने भी अर्थशास्त्र ले रखा है और जिस भाई ने भी भौतिक विज्ञान ले रखा है उनका पेपर शाम में होने वाला है 1 मार्च को ना। तो अगला देखते हैं अगला पेपर कब होगा। तो अगला पेपर जो है वह 2 मार्च को है। और 2 मार्च को देखिए जो हाई स्कूल वालों का है वह तो हाई स्कूल वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल वालों के लिए कोई पेपर नहीं दिख रहा है 2 मार्च को। और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि उन्हें 2 मार्च को किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें 2 मार्च को अपने सिलेबस को तैयार करने के लिए, रिवीजन करने के लिए छुट्टी मिल चुकी है ना। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों को 2 मार्च को किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना है। देखते हैं आपका अगला वह है 3 मार्च को। और 3 मार्च को जो पेपर होने वाला है वह हाई स्कूल वालों का होने वाला है। और जो हाई स्कूल वालों का पेपर होने वाला है वह सामाजिक विज्ञान का होने वाला है और यह पेपर सुबह में होगा। तो हाई स्कूल वालों का 3 मार्च को एक पेपर है, वो है सामाजिक विज्ञान और यह किस टाइम होगा, सुबह में होगा। और देखते हैं शाम में है क्या। तो शाम में हाई स्कूल वालों को किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना है ना। तो हाई स्कूल वालों का 3 मार्च को केवल एक ही पेपर है, वह है सामाजिक विज्ञान। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं देखिए, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका जो पेपर होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये पीडीएफ गड़बड़ा गया है। ये पीडीएफ मैंने ले रखा है, ये डाउनलोड किया था मैंने। आपको बता दूं अगर आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि डाउनलोड यूपी बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जाके डाउनलोड किया है और यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए कहाँ थे हम, 1 मार्च का हो चुका था हम लोगों का, 2 मार्च का भी हो चुका था और यहाँ पे 3 मार्च का हम लोग समझ रहे थे। तो 3 मार्च को हाई स्कूल वालों का सुबह में सामाजिक विज्ञान है और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका क्या है, शाम में है। उनका शाम में है संस्कृत है, ठीक है। तो हाई स्कूल कौन सा डेट है, 3 मार्च है। 3 मार्च को सुबह में हाई स्कूल वालों का सामाजिक विज्ञान है और जो इंटरमीडिएट है उनका क्या है, शाम में है संस्कृत है, ठीक है। अब देखिए अगला 4 मार्च को हाई स्कूल वालों का देखिए कोई पेपर होने वाला है क्या। तो 4 मार्च को हाई स्कूल वालों का तो कोई पेपर नहीं है। और वहीं पे देखते हैं जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वालों का पेपर देखिए कोई है। तो इंटरमीडिएट वालों का पेपर है ना। तो हाई स्कूल वालों का तो कोई पेपर नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट वाले जो हैं उनका शाम में पेपर है, रसायन विज्ञान है और समाजशास्त्र है। तो जिस भाई ने भी रसायन विज्ञान ले रखा है और जिस भाई ने भी समाजशास्त्र ले रखा है का पेपर 4 मार्च को होने वाला है द्वितीय पाली में। लेकिन हाई स्कूल वालों के लिए तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनका 4 मार्च को किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होने वाला है और उन्हें टाइम मिल जाएगा अपने आने वाले आगे जो और उन्हें टाइम मिल जाएगा अपने आने वाले एग्ज़ाम के सिलेबस का रिवीजन करने के लिए। तो मैं बार बार रिवीजन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, आप रिवीजन कीजिए और समझिए। अभी आपके पास टाइम है, आपका पेपर कब से तैयार है। अभी देखिए आप अभी से रिवीजन मत कीजिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है। आपका पेपर जो है 16 फरवरी से होने वाला है। तो अब से लेके 16 फरवरी तक आप क्या करिए, अपने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आप पूरा पढ़िए भी मत। अब ये नहीं कि फिर से पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपका समय गया पढ़ने वाला। आप क्या करिए, सिर्फ आप जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, लघु उत्तरी हो गए, अति लघु उत्तरी हो गए ना, तो आप क्या करिए उसे याद करिए, उसे लर्न करिए। और वो भी ये नहीं कि रट्टू वाला लर्न कीजिए, उन्हें समझिए भी साथ साथ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आप रटे रहेंगे ना तो आप गड़बड़ा जाएंगे लिखने के लिए। लेकिन अगर आप उसे समझ समझ के रटे रहेंगे तो क्या रहेगा, आपकी समझ आएगी। तो अगर आप आगे की 2-4 लाइन भूलते भी रहेंगे ना तो आप समझे रहेंगे, तो उसके आगे के अपने से बना के लिख लेंगे। तो आप इतना करिएगा कि आप रट के मत याद करिएगा, आप क्या करिएगा, एकदम सोच समझ के
उस टॉपिक पे अपना डिमांड बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला पेपर। अगला पेपर कब होने वाला है? अगला पेपर जो होने वाला है वह होने वाला है, तो इस प्रकार से जो आपका पेपर है टोटल किस डेट को, किस डे में कौन सा प्रथम पाली में कौन सा पेपर होगा, इस प्रकार से मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा दिया। तो एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल वालों का देख लेते हैं कि पेपर कब कब होने वाला है। तो हाई स्कूल वालों का जो पेपर होगा सबसे पहले 16 फरवरी को होगा। तो 16 फरवरी को उनका हिंदी रहेगा, ठीक है। और देखिए 17 फरवरी को कोई भी पेपर नहीं है। और जो आपका देखिए 20 फरवरी को जो है गृह विज्ञान है। तो लड़कों के लिए तो देखिए 16 फरवरी का हिंदी है, और लेकिन 16 फरवरी से उन्हें पूरा गैप मिलने वाला है, यानी 16 17 मिलने वाला है, 18 19, ठीक है। और 20 का भी मिलने वाला है, क्योंकि जिनका गृह विज्ञान रहेगा तो उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका गृह विज्ञान नहीं है उन्हें 16 के बाद डायरेक्ट जो पेपर देना होगा 21 फरवरी को देना होगा, वो भी गणित का ना। यानी कि आपको 16 को पेपर जब आप दे लेंगे तो 17 18 19 20 आपको 4 डे का टाइम मिलेगा। 4 डे का टाइम मिलेगा जिससे आप गणित पे अपना क्या करेंगे, कमांड बना पाएंगे ना। तो आपको टोटल 4 डे का टाइम मिलेगा गणित के लिए। तो आप क्या करिए, इसमें रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कि नहीं है आप उसे याद करने लगेगा, उसमें जो उसका फार्मूला वार्मूला है उससे आप लर्न कर लीजिएगा, और अपने ये जो सब्जेक्ट इसमें क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपको 4 डे का टाइम जो मिल रहा है। फिर आपको देखिए 21 फरवरी, अभी मैं हाई स्कूल वालों का समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इंटरमीडिएट वालों का भी बताऊँगा ना। तो आपको 16 फरवरी से 21 फरवरी को पेपर देना होगा। फिर 21 फरवरी के बाद देखिए हाई स्कूल वालों का जो पेपर है 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को जो संस्कृत लिया रहेगा तो उनको तो 21 से डायरेक्ट टाइम नहीं मिलने वाला है, उन्हें 22 फरवरी को अपना पेपर देना होगा ना। तो यहाँ पे कोई गैप मिलने वाला नहीं है संस्कृत वालों के लिए। लेकिन देखिए अब जो वो हैं कला वाले हैं, संस्कृत न लेके कला लिए हैं, उनके लिए तो गैप मिल गया 1 डे का। लेकिन जो संस्कृत लिए हैं उनको गैप नहीं मिलने वाला है। तो फिर यहाँ पे देखिए अगला जो पेपर है वह है हाई स्कूल वालों का, वह है कौन सा पेपर है, चित्रकला। तो चित्रकला कब है, 25 फरवरी को है। यानी कि आपको 21 फरवरी को मैथ का पेपर देंगे, और फिर 22 23 24 आपको 3 डे का गैप मिलने वाला है। और 3 डे के गैप के बाद आपको वो भी पेपर जो है चित्रकला का है, कोई भी ऐसे लर्न करने वाले सब्जेक्ट का तो नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे जो संस्कृत वाले थे उन्हें तो कोई गैप नहीं मिला था, 21 फरवरी को उन गणित के बाद डायरेक्ट संस्कृत का पेपर देना था। लेकिन जो चित्रकला वाले हैं उनका क्या है, 21 के बाद 22 23 24 3 डे का गैप मिलेगा। उसके बाद भी वो जो पेपर है चित्रकला का है। चित्रकला तो किसी प्रकार का रटने वाली चीज़ नहीं है, रटने का एक तरह से हम ये कर सकते हैं कि लर्न करने वाली चीज़ तो नहीं है। तो ये भी एक तरह से हम समझ लें कि ये भी गैप मिल गया ना। तो फिर इसके बाद देखिए आपका 27 फरवरी को पेपर होने वाला है। हाई स्कूल वालों का 27 फरवरी को पेपर होने वाला है, और किसका होने वाला है, विज्ञान का होने वाला है। तो यानी कि देखिए आपको 21 फरवरी से 6 डे का टाइम मिलेगा, और 6 डे में आप अपना विज्ञान जो है ना एकदम समझ लीजिए ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कर लेंगे। आपको 6 दिन कम नहीं है ना। ये आप कहेंगे बीच में चित्रकला, तो चित्रकला को मैं एक तरह से साइड कर देता हूँ, क्योंकि चित्रकला थोड़ा सा सब्जेक्ट उतना अभी टफ सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन विज्ञान जो है उनमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ना। तो आपको 6 डे का टाइम मिलेगा। आप 6 डे में अपने जो सिलेबस उसे रिवीजन कर पाएंगे ना। तो आपको फिर अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है पेपर जो होने वाला है आपका 28 फरवरी को। तो कोई पेपर होने वाला नहीं है 28 फरवरी को, कोई भी पेपर नहीं होने वाला। लेकिन 1 मार्च को अंग्रेजी होने वाला है। तो अच्छा खासा आपको गैप मिल रहा है हाई स्कूल वालों को ना। फिर 1 मार्च के बाद जो पेपर होगा आपका कब होने वाला है, 1 मार्च के बाद जो आपका पेपर होने वाला है वो 3 मार्च को होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। तो 3 मार्च यानी कि आपको 1 डे का गैप मिलेगा, 1 डे का गैप मिलेगा, और उसके बाद आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का होगा। तो 1 डे भी तो सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि कम समय भी नहीं है। आप 1 डे में सामाजिक विज्ञान का क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ऊपर से सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है अगर आप उसे अच्छे तरह से क्लास किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तो उसे आप बना के भी लिख लेंगे ना।
और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सभी क्वेश्चन आप बना के लिख लेंगे, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसे आप बना के लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का ना। फिर देखिए जो अगला आपका होगा 3, यहाँ ये तो ये पेपर तो 3 मार्च को था। अब देखिए अगला जो है 3 मार्च के बाद कब होने वाला है, 4 मार्च को देखिए कोई पेपर तो आपका नहीं होगा ना। तो हाई स्कूल वालों को 3 मार्च से 4 मार्च का गैप मिला ना। तो इस प्रकार से हाई स्कूल वालों का पेपर है। तो हाई स्कूल वालों आपके लिए तो मस्त है यार, आपका जो पेपर का गैपिंग है बहुत मस्त दिया है ना। तो आपसे मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप इन गैपिंग में आप अपने सिलेबस का रिवीजन ही करिएगा, याद मत करिएगा ना। क्योंकि याद करेंगे तो बाकी पीछे का भूल जाएंगे, लेकिन अगर रिवीजन रहेगा तो जो भूल रहे रहेंगे उससे क्या करेंगे आप थोड़ा सा और मजबूत बना लेंगे, और आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है ना। फिर देखिए अगला जो है, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वालों का। तो इंटरमीडिएट वालों का जो पेपर है 16 फरवरी को, कौन सा पेपर है, सैन्य विज्ञान का है और हिंदी का है ना। तो 16 फरवरी को इंटरमीडिएट का ये पेपर होगा, और 17 फरवरी को देखिए उनका किसी भी प्रकार का एक तरह से हम कह सकते हैं पेपर नहीं है, यानी कि गैप मिल गया उनको। और 20 फरवरी को भी किसी भी प्रकार का पेपर नहीं है तो भी वो भी भूगोल का है, तो जो भूगोल लिया रहेगा उसका है ना। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनका पेपर कह सकते हैं कि 17 फरवरी से 20 फरवरी को भी नहीं है कोई पेपर। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को गृह विज्ञान है, तो गृह विज्ञान वालों का 21 फरवरी को पेपर है। लेकिन जो चित्रकला लिए हैं इंटरमीडिएट में उनका 22 फरवरी को है। फिर क्या है और देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 23 फरवरी को कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे भी आपको गैप मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 24 फरवरी को इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है सेकेंड पाली में अंग्रेजी, यानी कि आपको 16 फरवरी, यहाँ पे देखिए 16 फरवरी के बाद आपका किसी भी प्रकार का पेपर नहीं है। 16 फरवरी के बाद जो आपका पेपर है वो अंग्रेजी का है। और अंग्रेजी 16 में आप अगर देखें एक तरह से तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आपको पूरा लगभग 7 से 8 डे का टाइम मिल रहा है अंग्रेजी तैयार करने का। तो आप इसमें तो अंग्रेजी तैयार क्या करेंगे, हम तो कह सकते हैं एक तरह से पूरा उड़ा डालेंगे अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो ना। तो आपको बीच में भी है आपका ये, जिसका कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम देगा ही। मैं साइंस वालों के लिए बोला थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए चित्रकला है ना। तो इंटरमीडिएट वालों को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है एकदम अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए। हम तो इतना ही कहेंगे कि इन दिनों में आप अंग्रेजी का एकदम समझ लीजिए आग लगा देंगे, पूरा आग लगाने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि अंग्रेजी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको। 7 से 8 डे का टाइम मिल रहा है, अब क्या लोगे ना। फिर देखिए अंग्रेजी के बाद जो पेपर है इंटरमीडिएट वालों का वह है 25 को सस्य विज्ञान मानव विज्ञान है ना। फिर 27 फरवरी को है, 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, यानी 24 फरवरी के बाद 27 फरवरी, और वो भी शाम में है ना। शाम में क्या है, जीव विज्ञान है, गणित है। तो वो भी देखिए आपको 24 फरवरी के बाद 27 फरवरी को, यानी 25, 26, 27 आपको 2 से 3 डे का टाइम मिलने वाला है, आपको 2 से 3 डे का टाइम मिलने वाला है। और आप उसमें अपना गणित और जीव विज्ञान को आप तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से 3 डे का टाइम कम नहीं है, आप इसमें अपना रिवीजन को अच्छा खासा कर सकते हैं ना। तो आप क्या करिएगा, अपना रिवीजन ही करिएगा। फिर इसके बाद देखिए 27 फरवरी के बाद जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा वह कब होगा, यहाँ पे 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी को जो पेपर है नागरिक शास्त्र है इंटरमीडिएट वालों का सेकेंड पाली में है ना। फिर यहाँ पे 1 मार्च को जो पेपर होने वाला है इंटरमीडिएट का सेकेंड पाली में भौतिक विज्ञान होगा और अर्थशास्त्र होगा। यानी यहाँ पे देखिए जो अगला पेपर था आपको कब था, 27 फरवरी को था। और 27 फरवरी के बाद जो आपका यहाँ पे देखिए पेपर है अब 1 मार्च को होगा ना। तो वो भी शाम के टाइम में, यहाँ पे देखिए किस टाइम है, यहाँ पे भी शाम के ही टाइम में है ना। तो 27 फरवरी के बाद 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए। तो आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन ही करिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन ही करिएगा। मैं रिवीजन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आपका याद करने का टाइम गया यार।
आप कब तक याद करोगे अब आपको याद नहीं करना है। आप अब तक आप जितना पढ़ चुके हैं, जितना याद कर चुके हैं, उसे अब क्या करना है, उन्हें मजबूत करना है। उन्हें मजबूत करके रिवाइज करिए, याद करिए कि वो जो जिस पे हमारा पकड़ बना है उसे भी हम छोड़ के न चले जाएँ। ये नहीं कि एक चीज़ पाने के चक्कर में जो पीछे का है उसे छोड़ दें। तो जो पीछे का छूट जाएगा तो फिर तो महा एकदम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए, जो पकड़े हैं उसी को मजबूती से पकड़े रहिए। ये मेरा रिवीजन करने का मतलब यही है ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1 मार्च के बाद देखिए यहाँ पे 2 मार्च को जो इंटरमीडिएट वालों का पेपर होगा वह होगा शाम में, इतिहास, कृषि, भौतिक एवं जलवायु विज्ञान का होने वाला है ना। तो ये है इंटरमीडिएट वालों का, है ना। फिर इसके बाद देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं साइंस वालों के लिए तो 2 मार्च को उनका छुट्टी ही छुट्टी है। फिर इसके बाद देखिए 3 मार्च को है क्या कोई पेपर, तो 3 मार्च को आपका पेपर है संस्कृत। वो भी साइंस वालों का तो यह नहीं है, तो साइंस वालों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 मार्च के लिए भी छुट्टी है। लेकिन जिसका संस्कृत का पेपर है वह 3 मार्च को अपना पेपर जाके देगा, वो भी देगा तो शाम में देगा ना। फिर इसके बाद देखिए 3 मार्च के बाद 4 मार्च यानी कि कोई भी पेपर नहीं है ना। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट वालों को भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाई स्कूल वालों को तो गैप पे गैप मिल ही रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट वालों को भी अच्छा खासा गैप मिल रहा है। आप अपने सिलेबस का एकदम तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं, एकदम समझ लीजिए कि अपने सिलेबस में आग लगा सकते हैं ना। तो हाई स्कूल वालों के लिए तो अच्छा खासा गैप है। और जहाँ तक हमने देखा कि इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एक अच्छा खासा गैप मिल रहा है ना। तो आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करिए। मैं और आपको एक और ख़ास बात बताने वाला हूँ कि आप देखिए, आपने बहुत कुछ पढ़ चुका है आप लोगों ने ना। आप जब से एडमिशन अपना कराए हैं, जब से अपना एडमिशन कराए तब से अब तक तो पढ़ ही रहे थे। लेकिन अब करना क्या है, अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको मेन टॉपिक जो मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं उन पे अपना डिमांड बनाना है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के जो मेन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे ले आया है। और उसका मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं, पहले वीडियो में तो मैं पूरा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ़िलहाल में मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है कि टॉप 15 यानी कि 15 क्वेश्चन, 15 ऐसे क्वेश्चन जो विज्ञान के सेशन से पूछे जाएंगे और वो भी विस्तृत उत्तरीय है ना। तो मैं आपके लिए जो है वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ कि देखिए मैं आपका जो वीडियो बना रहा हूँ वह विस्तृत उत्तरीय पे बनाऊंगा, फिर लघु उत्तरीय पे बनाऊंगा, फिर अति लघु उत्तरीय पे बनाऊंगा ना। तो इस प्रकार से जो टॉप क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर मैं अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे ना। तो अपने चैनल पे इस प्रकार का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और कर भी चुका हूँ। तो आप जाके वहाँ से वॉच कीजिए, हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए और आप देखिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक तो आपने पढ़ाई की, लेकिन अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको कुछ हट के पढ़ाई करनी है। हट के पढ़ाई मतलब कि एग्ज़ाम को एकदम फोड़ देने वाली पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फंसेंगे वो उस क्वेश्चन को अब आपको तैयार करना है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा कि आपको कि ये क्वेश्चन आएंगे, जबकि उस क्वेश्चन को तैयार करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा, आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो आप हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो तभी देख लीजिएगा, उसके बाद तो बहुत चैनल है जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में इतना ही कहूँगा कि एक बार हमारे वीडियो को भी जाके वॉच करिएगा। आपको मतलब लगेगा हमारा वीडियो, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहाँ से मैं आपको जितना भी अपना वीडियो बनाता हूँ उस पर जो मेन टॉपिक का क्वेश्चन वगैरह सब कुछ जो होता है, मैं उसका PDF
मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। और ये जो टाइम टेबल है ना, तो इसका भी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अभी जाके लिंक पे टच करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ना। और लास्ट में मैं आपके लिए बस इतना ही बोल सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक। और मेरी यही कामना है कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स गेन करें और अच्छे मार्क्स गेन करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने पढ़ाई के इस स्तर को और आगे बढ़ाएं ना। और हमें बहुत जल्दी ये मौका दें कि मैं आपको बोल सकूं कि कांग्रेचुलेसन भाई, आपने यह कर दिखाया। तो आज की वीडियो में इतना ही।